Hey, what's up everyone? Good evening and welcome back to my channel. So here's wishing you all a very happy Diwali. एक्चुअली बिलेटेड हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली कल थी और दिवाली के अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। तो हम लोग इस बार प्लान कर रहे थे कि गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके आते हैं और कान्हा जी का बुलावा होगा, इसीलिए फिर प्लान बन गया। तब तक मामा जी का कॉल आया तो हमने मामा जी से भी पूछा तो वो भी तैयार थे। तो अभी मामा जी भी आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। नोएडा से गोवर्धन का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, तो 3 घंटे के आसपास लगना चाहिए। अभी अपन पहुंच गए हैं जेवर का टोल क्रॉस किया है और जेवर का टोल क्रॉस करके ये जो शिवा ढाबा वगैरह पड़ता है, थोड़ा खाने पीने की जगह है, वहाँ पे पहुँचे। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है और अभी जो अपने को एवरेज मिल रही है वो 18 से 18.5 के बीच में मिल रही है। अब एक्सप्रेस वे है तो थोड़ा स्पीड में तो चलते ही हैं, 100 से 120 के बीच में चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा एवरेज डाउन जाती है। और अगर अच्छी एवरेज चाहिए तो 90 से 100 के बीच में चलना पड़ता है। तो अभी तो फिर भी ठीक ही मिल रही है, 18 इज़ नॉट बैड। रश काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, पूरा ये एकदम फुल है। अब क्योंकि गोवर्धन पूजा वाले दिन बहुत लोग जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, तो इसीलिए भीड़ तो मिलेगी ही। अभी निकलते हैं 10-15 मिनट में। अब हम मथुरा में एंटर कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:20 और हम मथुरा पहुंच गए हैं। पहुंच तो पहले ही गए थे, फिर अभी हम लोग रुकने के लिए कुछ होटल वगैरह देख रहे हैं। तो अभी पापा और मामा जी गए हैं बात करने, स्टे करते हैं। उसके बाद कल सुबह हम लोग परिक्रमा शुरू करेंगे। वैसे परिक्रमा रात में भी होती है। अभी अपने को रूम मिल गया है। हमने रूम लिया है गोपाल सेवा सदन में, जो कि है मथुरा रोड पे ना। गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। एक रूम है ये, और ये है दूसरा रूम। हमारे दोनों कान्हा जी भी आए हैं, तो अभी हमने रूम ले लिया है, सामान वगैरह रख लिया है। अब जा रहे हैं खाना खाने। तो यहीं पे पास में कुछ अच्छा ढाबा बता रहे हैं जहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो वहाँ चल के देखते हैं। खाना आना खा के आके फिर यहाँ पे आराम से रेस्ट करेंगे। पापा, मामा जी और गोलू तो ढाबे में चले गए हैं, पर हमको गोलगप्पे खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। तो एक सामने दिखा है एक गोलगप्पे खाने, तो यहाँ पे लाइन से ही खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं और बंदरों से भी थोड़ा सावधान रहना है। बढ़िया गोलगप्पे थे यहाँ पे, एकदम चटपटे, 5 तरह के पानी वाले। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हम दिवाली में वो तला भुना खा के बहुत एसिडिटी हो गई थी, इसे खा के मज़ा आ गया। अब चलते हैं ढाबे में, बजरंग ढाबा में, जहाँ पे मामा जी और पापा पहले से बैठे हुए हैं। ये कौन सी है? दाल तड़का और आलू मटर, सॉरी मटर पनीर। कैसा है टेस्ट? बढ़िया। रोटी वाला ये अपना वेज पुलाव भी आ गया। यहाँ पे बस स्टैंड के पास में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है, तो जिन लोगों को स्टे नहीं करना है वो यहाँ पे कार पार्क करके परिक्रमा कर सकते हैं। ये यहाँ की मल्टी लेवल पार्किंग। और रात भर यहाँ पे ऐसे ये टैक्सी चल रहे हैं मथुरा स्टेशन के लिए, तो लोग रात में भी परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम खाना खा के अपने रूम में वापस आ गए। खाना एक नंबर था, एकदम देसी खाना और बढ़िया। अब चलते हैं अपने रूम में और आपसे मिलते हैं सुबह। A few hours later. हेलो, राधे राधे जी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात में तो हम लोग डिनर करके आके सो गए थे थोड़ी देर। हमने सोचा कि 1-2 घंटा थोड़ा पावर नैप ले लेते हैं। पहले तो नींद नहीं आई थी, फिर उसके बाद आ गई। और अभी फिर हम लोग उठे 2 बजे, फिर नहाया वहाया, सब रेडी हुए। और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 3:30। अभी 3:30 हो गए। अभी रेडी होके निकल रहे हैं परिक्रमा के लिए।
तो अभी शुरू कर देंगे परिक्रमा, धीरे धीरे रोशनी होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो परिक्रमा रात 24 घंटे चलती है यहाँ पे। एक होती है छोटी परिक्रमा, एक बड़ी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा है 14 किलोमीटर की और छोटी परिक्रमा है 9 किलोमीटर की। तो टोटल मिला के 21 किलोमीटर्स की परिक्रमा है जो करनी होती है, और दोनों परिक्रमा करनी होती है तब भी परिक्रमा पूरी होती है। और ये जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, इसमें बीच बीच में कई सारे पौराणिक मंदिर और कुंड पड़ते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे दान घाटी, जहाँ से परिक्रमा शुरू करी जाती है। अभी इस टाइम क्या है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया, थोड़ा थोड़ा फॉग भी हो रहा है। और ये जो परिक्रमा है, इसको करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि परिक्रमा नंगे पैर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये परिक्रमा पैदल भी होती है, और जिन लोगों को पैदल चलने में प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए वो लोग ई रिक्शा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और जिस पॉइंट से परिक्रमा शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे आके परिक्रमा ख़त्म करनी होती है, तभी परिक्रमा पूरी होती है। तो जैसे हम लोग दान घाटी से शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग वापस दान घाटी में आके ही परिक्रमा पूरी करेंगे। और हो सके तो परिक्रमा शुरू करते टाइम 5 बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और परिक्रमा ख़त्म करने पर 1 बार करना चाहिए। तो यहाँ पर तीन तरह से लोग परिक्रमा करते हैं। एक तो पैदल, दूसरा दंडवत परिक्रमा करते हैं जिसमें लोग पूरा लेट के परिक्रमा करते हैं, और कई लोग तो दंडवत परिक्रमा में भी एक कदम में 108 बार दंडवत करते हैं। तो उन लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है ये परिक्रमा करने में। तीसरी परिक्रमा होती है जिसमें लोग दूध लेकर चलते हैं। तो वो दूध की धारा जो है वो हर टाइम बहनी चाहिए। वो लोग एक किसी चीज़ में दूध लेकर चलते हैं, उसके साथ में कोई ऐसा चलता है जो उसको रिफ़िल करता रहता है, तो वो पूरी परिक्रमा में उसमें से दूध टपकता रहना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि परिक्रमा करते टाइम कभी भी गोवर्धन पर्वत पर पैर नहीं रखना चाहिए। परिक्रमा शुरू करते टाइम जो गिरिराज जी हैं वो हमारे राइट साइड में होने चाहिए, और परिक्रमा करते टाइम कभी भी हमें पीठ गिरिराज जी की तरफ करके नहीं बैठना, और उनकी तरफ पैर करके नहीं बैठना या लेटना है। तो क्योंकि परिक्रमा करते टाइम गिरिराज जी हमारे दाईं तरफ होते हैं, इसीलिए दाईं तरफ हमको कभी भी थूकना नहीं चाहिए या वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि इस परिक्रमा के करते टाइम हमको कई सारे कुंड मिलेंगे, तो किसी भी कुंड में पैर नहीं धोना है, ना ही साबुन लगाकर नहाना है, ना ही कपड़े धोने हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं फिलहाल एक जगह चाय पीने, चाय पीते हैं और फिर परिक्रमा शुरू करते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। बढ़िया चाय। तो अब चाय पी के हम लोग वापस से परिक्रमा अपनी रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग परिक्रमा करके वापस आ रहे हैं उनसे भी पता किया तो सबको 7 घंटे लगे हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग के इतने घंटे लगते हैं। टारगेट बना रहे हैं कि हम भी 6-7 घंटे में कर लेंगे, बट क्योंकि अपने को वीडियो वगैरह शूट करना है, फोटोज़ वगैरह लेना है, तो टाइम लग सकता है ज़्यादा, बट लेट्स सी। ये ई रिक्शे खड़े हैं परिक्रमा के लिए, तो जिनको करना है वो कर सकते हैं। ये लोग लेते हैं 100 से 150 के बीच में पर पर्सन। तो गोवर्धन की तो स्टोरी सबको पता ही है कि जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए थे तो उन्होंने 7 दिन तक लगातार बारिश करी थी। तो तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर यहाँ के लोगों को बचाया था। सारे पशु पक्षी और सारे लोग उस पर्वत के नीचे जाके चले गए थे। तो इसीलिए तब से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं लोग, ताकि उनके सारे कष्ट दूर हो जाए। यहाँ से दान घाटी मंदिर बचा है 550 मीटर। अब हम लोग पहुँचने वाले दान घाटी मंदिर। यहाँ की ये मान्यता है कि पहले के टाइम पे जो गोपियाँ थी वो राजा कंस को इस रास्ते के थ्रू मक्खन देने जाती थी, मक्खन का ऋण देने जाती थी। तो श्री कृष्ण इसी रास्ते पर उनसे मक्खन चुराया करते थे। इसीलिए तब से ये प्रथा बन गई कि जो भी यहाँ से परिक्रमा शुरू करता है वो सबसे पहले कृष्ण जी को दूध दही इसका भोग लगाते हैं। ये कोई दूध वाली परिक्रमा कर रहा है, तो ये उसकी दूध की धार दिख रही है। और ये आ गया दान घाटी मंदिर।
यहाँ के प्रसाद में चढ़ता है फूल और दूध। अभी मंदिर में आरती चल रही है, इसीलिए सब भीड़ को रोका हुआ है। और यहाँ दूध वाली परिक्रमा के लिए 24 घंटे दूध मिलता है। अब खुले हैं कपाट। ये बाहर की साइड एक छोटी शिला है, तो यहाँ पर भी दूध चढ़ा रहे हैं लोग। और यहाँ अंदर है बड़ी शिला। देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम लोग पूरे दूध से भीग चुके हैं क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। दान घाटी मंदिर में अपने बढ़िया दर्शन हो गए हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं बड़ी परिक्रमा, जो कि 11 किलोमीटर की है। राधे राधे। तो अब हमने परिक्रमा शुरू कर दी है और शुरू करने से पहले 5 दंडवत प्रणाम करें। तो यहाँ पे पक्का रास्ता भी है जहाँ से व्हीकल जा रहे हैं, ई रिक्शा जा रहे हैं मेनली, और दूसरा परिक्रमा का कच्चा मिट्टी वाला रास्ता है। तो लोग नीचे भी चल रहे हैं पक्की सड़क में और यहाँ भी चल रहे हैं, बट यहाँ चलना ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है और वहाँ पे पैर थोड़े छिल से रहे हैं रोड पे। और जो गिरिराज जी हैं वो हमारे राइट साइड में है। यहाँ पे अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा है, पूरी बाउंड्री वॉल बना रखी है। अब परिक्रमा करते करते हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम सारी घर की और सांसारिक बातें भूलकर जाप करते हुए चले राधे राधे। अभी हमारी परिक्रमा शुरू हुई है और अभी ही इतनी शांति सी लग रही है परिक्रमा करने में। पूरा रास्ते में बहुत शांति सी, ठंडक सी महसूस हो रही है बहुत, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एकदम डिवाइन फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक शिला है और यहाँ के लोगों ने यहाँ से लेके शिला तक का रास्ते में पूरा दिया सजा रखा है और बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ की मिट्टी इतनी सॉफ्ट है और ठंडी ठंडी, पैरों को बहुत आराम सा लग रहा है। आज गोवर्धन पूजा है क्योंकि, तो उस अवसर पर यहाँ पे एकदम सजावट कर रखी है और अंदर पूजा पाठ चल रहा है। तो परिक्रमा वाले रास्ते से थोड़ा सा अलग है। अभी देखते हैं कितना दूर है। गोवर्धन गिरधारी हैं, जो प्रभु हैं, जो शरणों में हैं, प्रभु आए शरण तुम्हारी, अर्जी है हमारी और मर्जी है तुम्हारी, जय हो। यात्रा व्रत परिक्रमा सब सफल रहे, भक्ति शक्ति बढ़े, काया स्वस्थ रहे और मन मस्त रहे। 4 बार ताली बजा लो, खूब हंस लो, खूब हंसा लो भगवान है, जोड़ते हंसो। बोलो राधे 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 राधे। और अब हम लोग वापस से आ गए परिक्रमा मार्ग में। अंदर जाके बहुत अच्छा लगा, एकदम शांति थी। तो अब हमने 1 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है। यहाँ से जो पहला पड़ाव आएगा वो है पुछरी का लोटा, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। यहाँ परिक्रमा मार्ग में बीच बीच में वॉशरूम भी बना रखे हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ये अंकल दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें एक कदम में 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। परिक्रमा करते टाइम हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कभी, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, बट स्पेशली इस परिक्रमा के दौरान हमें किसी भी एनिमल या किसी इंसान को भी हर्ट नहीं करना है। देखना करंट वरंट ना लग जाए, कुछ जुगाड़ लग रहा है। देखते हैं मामा जी की पैरों की थकान निकलती है। ये कुछ जुगाड़। पापा आओ, ऐसे खड़े मत हो पापा। कुछ लोग ऐसे मोर पंख लेकर भी परिक्रमा कर रहे हैं। अब पुछरी का लौटा रह गया है 1 किलोमीटर और यहाँ से उत्तर प्रदेश खत्म होकर राजस्थान लग गया है।
तो ये कुछ पार्ट राजस्थान बॉर्डर में पड़ता है, थोड़ी दूर जाके फिर से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। पुछरी का लौटा नाम थोड़ा सा अलग लगेगा सुनने में, तो इसके पीछे ये कहानी है। यहाँ पे जो मंदिर है वो है श्री कृष्ण के सखा का, जो कि सतयुग में शंकर थे, त्रेता युग में हनुमान जी थे, द्वापर युग में उनका नाम था मधुमंगल। तो जब श्री कृष्ण अपनी लीलाएं पूरी करके बैकुंठ को जा रहे थे तो उन्होंने मधुमंगल जी से कहा, अपने सखा से कहा कि तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा वापस, और तब तक यहाँ पे जो भी भक्त परिक्रमा करने आएंगे तुम उसके साक्षी रहोगे। तो इसीलिए जो परिक्रमा में पुछरी का लौटा का दर्शन करते हैं उन्हीं की परिक्रमा पूरी मानी जाती है। और उनका नाम पुछरी का लौटा इसीलिए पड़ा क्योंकि जब राधा और उनकी सखियों को पता चला कि श्री कृष्ण बैकुंठ को चले गए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो चल के पूछ के आते हैं, किसी को तो बता के गए होंगे। तो वो लोग यहाँ पर आए परिक्रमा करने, तो उन्होंने आपस में बात करी कि ये देखो कृष्ण का सखा यहाँ पर बैठा है, इससे पूछते हैं। तो वो एक दूसरे को बोलते हैं पूछरी लौटा के नहीं लौटा। तो जब भी वो परिक्रमा करके आते थे तो आपस में वही बात करते थे, पुछरी लौटा के नहीं लौटा, तो इसीलिए उनका नाम पुछरी का लौटा पड़ गया। ये अंकल भी कर रहे हैं दंडवती परिक्रमा। ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये है पुछरी का लौटा। तो अभी यहाँ पे चाय पी रहे हैं थोड़ी थोड़ी। भी हो गए 7:20 और अब सनराइज भी हो गया है। यहाँ से हमने ली है कचौड़ी और आलू की सब्जी, और ये जो हरी चटनी है ये काफ़ी स्पेशल है। ये पटना की हरी मिर्च से बनी हुई चटनी है, एकदम चटपटी। हमने दर्शन कर लिया है। यहाँ बस ये छोटा सा मंदिर था, अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लगती, अभी भीड़ भी कम थी तो हो गए अपने दर्शन, 2 मिनट लगे बस। यहाँ पे ऐसे जगह जगह गोवर्धन पूजा का प्रसाद मिल रहा है, जो अन्नकूट का प्रसाद होता है। देखो इसको निकाली जरा, ठहरो, आओ, दे दो, आराम से लेगा, आराम से लेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अरे ये लो वही रख लेगा। अरे गाड़ी और आ गई, चल आ जाओ। कैमरा तो ले लो, बनाने हम लोग सोचते थे कैसे परिक्रमा करेंगे, और आज विश्वास नहीं होता परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर कर ली है। ये है कंदमूल फल, जिसे श्री राम ने वनवास के टाइम पर खाया था, और इनका ऐसा कहना है कि ये इसे चित्रकूट से लाए हैं। बढ़िया है। तो अभी हम पहुंच गए मुखारविंद मंदिर, जो कि पुछरी का लोटा से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। और ये मंदिर जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे पूरी मार्केट वाला एरिया है, तो अभी थोड़ा कान्हा जी की शॉपिंग कर रहे हैं हम यहाँ से। ये है यहाँ की स्पेशल आलू की जलेबी। ये आलू और सिंघाड़े के आटे से बनती है और ये फलाहार होती है। यहाँ गिरिराज जी का बेस है और यहाँ पर भी दूध का प्रसाद चढ़ता है। ये है दंडवती शिला, और इसके बारे में बोला जाता है कि इसकी 7 बार परिक्रमा करना 7 कोस की परिक्रमा के बराबर होता है। तो अभी जा रहे हैं हम यहाँ से गिरिराज मंदिर। तो यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है पहाड़ में। यहाँ पे ऐसे कई छोटे बच्चे होते हैं जो खुद ही आ जाते हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको मंदिर तक ले जाते हैं। क्षमा मांग लो, ये ठाकुर जी हम आपके ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, जाने में भी गलती हो तो मैं क्षमा कर देना। अच्छा,
ये है गिरिराज मंदिर और ये गोवर्धन पर्वत के टॉप पर है। राम सुंदर सी हमने महारानी की। ये है श्रीनाथ जी के कमल चौक। तो जैसा इसमें लिखा है इसकी 7 बार परिक्रमा कर लेते हैं। ये था गिरिराज मंदिर और यहाँ की ये इम्पोर्टेंस है या ये महत्व है कि जो श्रीनाथ भगवान है वो शयन के लिए यानी सोने के लिए यहीं पर आते हैं। अभी हमने नहीं, पापा और मामा जी के लिए यहाँ से ये लिया है मौजरी वाले चप्पल। तो ये परिक्रमा के लिए ही बने होते हैं। यहाँ पे लोगों ने जगह जगह पर गोवर्धन पूजा के लिए ये गोवर्धन मांडू बना रखे हैं। यहाँ पे एकदम सॉफ्ट मिट्टी है तो यहाँ पे काफ़ी आराम मिल रहा है पैर को। अब हम लोग बड़ी परिक्रमा के ऑलमोस्ट एंड पर हैं। 500 मीटर बची है। जहाँ ये कच्चा रास्ता ख़त्म होता है वहाँ पे कई सारी ये रेहड़ियाँ लगी हुई हैं खाने पीने की। ये आगे अपना गन्ने का रस। तो अभी हमारी बड़ी परिक्रमा संपन्न हो गई है जो कि 11 किलोमीटर की थी और अब छोटी परिक्रमा शुरू कर दी हमने जो कि 10 किलोमीटर की है। ये आ गया है श्री उद्धव बिहारी जी का मंदिर। यहाँ भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ा रखा है। मंदिर के अंदर ये एक कुंड है, इसका नाम है उद्धव कुंड। अब यहाँ से जो अपना अगला पड़ाव आएगा वो है राधा कुंड जो कि 4 किलोमीटर है यहाँ से। ये है राधा कुंड और इसी के साइड में है श्याम कुंड। जब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर राक्षस का वध किया था, अरिष्टासुर गाय का रूप लेकर कृष्ण जी की गायों के बीच में आ गया था और जैसे कृष्ण जी को पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया था। तो जब राधा रानी को ये पता चला कि श्री कृष्ण ने एक गाय का वध किया है तो उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि आप इस पाप को धोने के लिए सारे तीर्थों के दर्शन करके आओ। उसके लिए राधा रानी ने अपने कंगन से कुआं खोदा लेकिन उसमें पानी नहीं आया, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कुआं खोदा और उसमें सारे होली रिवर्स का पानी आ गया। वही पानी राधा कुंड में भी आया। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्नान किया और उनको सारे तीर्थ के दर्शन हो गए। ये है श्याम कुंड। तो अभी हमारी छोटी परिक्रमा का भी आधा हो गया है। यहाँ है श्री जगन्नाथ मंदिर। ये है ललिता कुंड। ललिता राधा की एक सखी थी। अब बचे हैं आखिरी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लग रहा है ना। अभी रुके हम लोग चाय पीने क्योंकि अब पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, चला ही नहीं जा रहा है अब। लास्ट 3 किलोमीटर्स बचे हैं परिक्रमा के। ये अपना कुसुम सरोवर भी आ गया है। कुसुम सरोवर वो जगह है जहाँ राधा रानी फूल बिनने आया करती थी और फूल बिनने के बहाने वो श्री कृष्ण से मिलने आया करती थी। आप लोग तो देख भी नहीं रहे हो पीछे वाले किस हाल में हैं, कहाँ हैं। राधे 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 राधे। और यहाँ हमें ये बंदर मिले हैं जो सबके कंधे पे चढ़ के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब अपना अगला और आखिरी पड़ाव है मानसी गंगा
जिसके बारे में बोला जाता है कि एक बार यशोदा और नंद जी को गंगा मैया के दर्शन करने थे, तो वो जब निकले तो उन्होंने रात में यहाँ पर रुके और तब श्री कृष्ण ने अपने मन में गंगा जी को याद करके यहाँ पे प्रकट कर दिया। और इसी के साथ हमारी बड़ी परिक्रमा भी समाप्त होती है। इसी के साथ अब हमारी परिक्रमा पूरी हुई और उसके बाद वहाँ से हम ई रिक्शा करके अपने होटल तक आ गए थे, क्योंकि उसके बाद खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। तो अभी हम गोवर्धन से वापस निकल चुके हैं और वापस निकल के हम एक्सप्रेस वे पे पहुँच चुके हैं, जो मथुरा से दिल्ली की तरफ पहला एक मैजिक फूड जोन पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे अभी आए हैं और सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये हमारे 2 खिलाड़ी तो लुढ़क चुके हैं, बाकी पापा और मामा जी को भी नींद आ रही है, तो गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे रुक के चाय पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो यार कल तो हम लोगों को पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था, 9 बज गए थे और हम लोग आके सीधे बाहर खाने चले गए थे। उसके बाद घर आए और उसके बाद कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, किसी तरह नहा के सो गए। फिर सीधे सुबह जाकर उठे और अभी तो लग रहा है कि ये थकान उतरने में 2-3 दिन लगने वाले हैं। अभी तो बैठने उठने सब में पता चल रहा है कि 21 किलोमीटर चल के आए हैं। बट आई वुड से इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन यू शुड डेफिनेटली विजिट गोवर्धन। बहुत मज़ा आता है, बहुत अलग फीलिंग होती है। इट कांट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और हमको तो दोबारा जाने का मन बिल्कुल है, तो जाएंगे, जल्दी जाएंगे दोबारा गोवर्धन परिक्रमा करने। इस बार फर्स्ट टाइम था, तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी जगह जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं और सेकंड टाइम के लिए हम लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं कि इस बार ऐसा करना है, इस बार ऐसा नहीं करना है। सो दैट इज़ वन थिंग। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आपको गोवर्धन परिक्रमा से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। बट फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।